हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम सारे इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स 2D शेप्स के हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें हम आज क्या कर लेंगे, चेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। उसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज करो ये, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट ए है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, यानी कि कहा जा रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं क्या हम उन्हें स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि दोनों ही जो शेप हैं उसमें क्या सिमिलैरिटी है। अगर उसमें कोई भी एक सिमिलैरिटी दोनों में होगी तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही शेप एक तरीके से हो सकते हैं, और दोनों में से अगर कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाए दोनों में तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही फिगर क्या है, अलग है। अब इसमें कहा जा रहा है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स देखें रेक्टेंगल में, ये अनइक्वल है, और स्क्वायर में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट ए है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। बी में कहा जा रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, रोम्बस की जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, साथ में पैरेलल भी होती है। इसी तरीके से अगर सपोज करो ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, और रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, सिर्फ दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस चेक करना है। कुछ सिमिलैरिटी अगर दोनों में है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सी देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। अब कहा जा रहा है कि जो जितने भी स्क्वायर होंगे वो क्या आपके पास रोम्बस भी हो सकते हैं और आपके पास रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर में होता क्या है, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स स्क्वायर की इक्वल है, साथ में पैरेलल भी होती हैं। उसी तरीके से रेक्टेंगल की भी साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। और रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, जो कि स्क्वायर में भी होता है। तो हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो सी भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। कहा जा रहा है जो स्क्वायर्स होते हैं जितने भी, क्या वो पैरेललोग्राम नहीं होते। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। तो क्यों नहीं हो सकते। अगर इसका हम शेप थोड़ा सीधा कर दें, एंगल सही कर दें, तो ये हमारे पैरेललोग्राम हो सकते हैं। तो ऑल स्क्वायर्स कैन बी द पैरेललोग्राम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, तो ये आएगा फॉल्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है। ऑल काइट्स आर रोम्बस। कहा जा रहा है क्या ऑल काइट्स जो है वो रोम्बस हो सकती है। अब काइट्स का शेप किस तरीके से होता है, इस तरीके का। इसमें ये 2 साइड्स इक्वल होती है, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, और ये 2 साइड्स इक्वल होती है, और इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। उसी तरह से जो रोम्बस होता है, रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें अनइक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। तो ई वाला होगा फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स, अब अपोजिट कर दिया गया है। पहले कहा जाता था ऑल काइट्स आर रोम्बस, काइट्स तो रोम्बस हो नहीं सकती। अब रोम्बस काइट्स हो सकते हैं क्या, देख लेते हैं। रोम्बस में क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये ऐसी 2 जो अगल बगल साइड से वो इक्वल होती है, और इसमें भी इक्वल होती है।
तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोम्बस है वो काइट हो सकता है। काइट तो रोम्बस नहीं हो सकती, लेकिन रोम्बस काइट जरूर हो सकता है। आप कहा जा रहा है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है इस शेप का, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल, ठीक है। इसके एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसके भी जो पैरेललोग्राम होते हैं इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्लियर। तो इसके जो साइड्स हैं इक्वल और पैरेलल हुई, इसी तरीके से इसमें क्या हुई, लाइंस पैरेलल हुई, ठीक है। अब ये जो ट्रेपेजियम है हमारा पैरेललोग्राम कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो सकता है, तो जी वाले में क्या आएगा, ट्रू। एकदम एब्सोल्यूट फिगर नहीं बताना है इसमें, हम एक आइडिया और अजम्पशन लगा रहे हैं जिस बेस पे हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ठीक है। अब स्क्वायर्स में कहा जा रहा है क्या स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, तो हम कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव जो इसमें एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, होते हैं, तो ये आएगा ट्रू। क्लियर है। अब क्वेश्चन, अब कुछ प्रॉपर्टीज तो इसमें हमारी यूज हो गई सारी फिगर्स से रिलेटेड, अब कुछ प्रॉपर्टी बाकी फिगर्स में हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज होगी। Identify all quadrilaterals that have 4 sides of equal length, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, ऐसा 2D फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। एक तो है हमारे पास स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, दूसरा है हमारे पास रोम्बस, रोम्बस जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब बी है 4 राइट एंगल्स, ऐसे कौन से फिगर है जिसमें राइट एंगल बनते हैं, स्क्वायर है क्योंकि इसके जो एंगल्स होते हैं सारे राइट एंगल होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रेक्टेंगल, इसके भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कहा जा रहा है तीसरा, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। अब कहा जा रहा है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4, क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती हैं, 4। तो हम लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर हैज 4 sides, तो we can say a quadrilateral can be the square। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी ही नहीं इसमें। बी में कहा जा रहा है अ पैरेललोग्राम, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, एज इन पैरेललोग्राम बिकॉज द क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड। स्क्वायर तो हमारे पास क्वेश्चन ही गिवन है, हमें क्वाड्रिलेटरल लिखना है। ठीक है, एज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि आपके पास क्या है, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है।
अब कहा जा रहा है स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स होती हैं। एज ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, तो हम कह सकते हैं रोम्बस हमारा क्वाड्रिलेटरल भी, सॉरी स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम होता है इसमें क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और वी कैन से पैरेलल होती है। और स्क्वायर हमारा रोम्बस हो सकता है क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब इसका 4th पार्ट देखिए, स्क्वायर एज अ रेक्टेंगल। ये ऐसे होगा क्योंकि ईच एंगल इज राइट एंगल इन रेक्टेंगल, वी कैन से अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। क्लियर है, तो स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है। अब कहा जा रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स फोर्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहला पार्ट है इसका 4th का कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि एट द सेंटर पे क्या कर रहा है कोई, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये होता है कि इसकी अपोजिट जो पार्ट्स हैं डायगोनल्स के वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसा जो एकदम इंटरसेक्ट करे, बाइसेक्ट करे, जिसमें दोनों पार्ट्स इक्वल हों, ऐसे कौन कौन से आपके पास फिगर्स होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपके पास 4 फिगर्स हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये 4 ऐसे फिगर हैं जिसके जो डायगोनल्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं इंटरसेक्शन वाले, वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो 90 डिग्री के एंगल बनाए, यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ऐसे कौन से आपके पास फिगर होते हैं, तो वो फिगर हैं आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से होते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर। इसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है यहाँ पे ये राइट एंगल बनाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा है इक्वल, जिसके नेम द क्वाड्रिलेटरल होज डायगोनल्स आर इक्वल। अब ऐसे कौन से फिगर्स होते हैं जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक तो होते हैं स्क्वायर के, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और साथ में रेक्टेंगल जो होता है उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब कहा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये रेक्टेंगल ही है। अब कहा जा रहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है ये। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो इसका डायगोनल होता है वो इंटीरियर में होता है कॉन्वेक्स में, तो इसका डायगोनल इंटीरियर में है। और उसी तरह से अगर मैं ये शेप इस तरीके से बना दूं तो इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है डायगोनल का वो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसे फिगर जिसके डायगोनल्स अंदर हों, बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो कॉन्वेक्स फिगर होते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ डायगोनल्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव को आप डायगोनल से चेक कर सकते हैं। जिसके डायगोनल बाहर होंगे कॉनकेव होगा, जिसके डायगोनल अंदर होंगे वो कॉन्वेक्स होगा। और हमने इस चैप्टर में सारे वही 2D फिगर्स पढ़े हैं जिसमें आपके पास कॉन्वेक्स फिगर्स होते हैं। और कॉन्वेक्स फिगर ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं सारे कॉन्वेक्स फिगर्स हैं। तो वो डायगोनल्स आर इन इट्स इंटीरियर। क्लियर है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6। 5 कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट ओ। कहा जा रहा है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट ओ इज एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब ये कहा जा रहा है ये जो C है ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये मिड पॉइंट है तो अगर हमारे पास ये मिड पॉइंट आता है किसी भी रेक्टेंगल में, कोई हम लाइन क्रॉस करें वो मिड पॉइंट हो, ठीक है, और वो उसके कॉर्नर से जा रही हो, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो दोनों ट्राइंगल्स को इक्वली पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी AC और ABC ये O है, कि जो इसका जो O है वो AO और OC क्या होगा, इक्वल होगा। इसे और भी कई तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A। हमें बताना है वाई O जो A है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये यहाँ से जो C है वहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब इस फिगर को हम कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे ठीक है, अब सपोज ये पैरेललोग्राम ले लो या सपोज इसे रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, हम इसे रेक्टेंगल ले लेते हैं ABC, इसे ले लिया D। रेक्टेंगल ABCD क्या होगा, BC इक्वल्स टू AD और AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AC AD। अगर ये साइड्स इक्वल आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एट द सेंटर। तो अगर हम इसे पैरेललोग्राम में प्रूफ करेंगे तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो अगर ये है तो हमारे पास ये जो इसके सेंटर वाले हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम कह सकते हैं बाइसेक्ट एट द इंटरसेक्शन। तो हम कह सकते हैं जो ये इसका ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। ठीक, और ये डायगोनल जो आपका है ये इसके इक्वल होगा। तो सो AO इक्वल्स टू OC। ठीक, और अगर ये लाइन इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये सेंटर में जो जा रहा है बिल्कुल क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे क्रॉस कर रहा है O को। तो हम कह सकते हैं कि जो BO है इज ऑल्सो इक्वल टू AO एंड OC। ठीक है, क्योंकि जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और राइट एंगल के जो कॉर्नर है अगर हम ये इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, अगर ये राइट एंगल है यहाँ पे और इससे हम एकदम इंटरसेक्शन पे कोई ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों इससे इसके इक्वल होता है, जैसे ये और ये है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये इसका डायगोनल है। तो इसके सारे डायगोनल्स एक तरीके से क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। ठीक है, तो हम BO AO और OC इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट O इज इक्वी डिस्टेंस। का मतलब होता है कि इक्वल दूरी पे किससे इक्वल दूरी पे है, O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AO एंड AO नहीं A B एंड C। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज ये आपके पास पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो आपके पास अगर ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और ये पैरेलल होगी। इसको हमने बना दिया ताकि ये कंप्लीट फिगर आपको समझ में आए। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है,
और रेक्टेंगल की भी कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इस तरीके से। अब ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये और इसके इक्वल होगा, तो ये दोनों इसके इक्वल है तो AO और OC इक्वल हुआ, तो ये इक्विडेंस डिस्टेंस पे हो गया AO फ्रॉम A, O फ्रॉम C, इसी तरीके से O फ्रॉम B भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया हैंस प्रूव कि आपके पास जो O है इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो आपकी एक्सरसाइज 3.4 हो चुकी है कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरीके से इसे प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।